बताते चले कि जनपद उन्नाव की विकास खंड हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोइया मदारपुर में यहाँ पर एक भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वो शख्सियत यहाँ पर भागवत कथा का आचार्य जी प्रारंभ 7 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा है, जो अपने नाम और काम से एक अलग पहचाने जाते हैं। जनपद लखनऊ से आए हुए रामानुजाचार्य जी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराते हैं और कुछ जानकारियां साझा करेंगे। रामानुजाचार्य जी महाराज जी, हमारे दर्शकों को कुछ आप सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि यहाँ पर कार्यक्रम कितने दिनों से संचालित है। यहाँ कार्यक्रम 7 दिनों से लगातार चल रहा है। आज 7वां दिन है, विश्राम कथा का विश्राम दिवस है और बहुत सारे भक्त लोग आकर के कथा दूर दूर से आकर के भागवत की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं और ये भगवान की बहुत ही महती कृपा के कारण ही भागवत कथा रूपी प्रसाद हम आपको सभी लोगों को प्राप्त हो पाता है। गुरु जी, एक हमारा छोटा सा सवाल है, जो भागवत कथा का ये कार्यक्रम है, कैसे आपके विचार में आया, इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली, कैसे क्या प्रारंभ किया? ये गुरु परंपरा के अंतर्गत होता है भैया। हम लोग जो है असरपी पीठाधीश्वर श्री धराचार्य जी महाराज के शिष्य हैं। उन्हीं के परंपरा के अंतर्गत हम लोग कथा का आयोजन करते हैं और ये जो कार्यक्रम हम लोग कर पा रहे हैं, यद्यपि हमने बीएड किया था, शिक्षक बनने की तैयारी थी, लेकिन हमारे पिताजी जो भागवत के विशिष्ट वक्ता थे, विद्वानों में उनकी श्रेणी थी, गणना हुआ करती थी, इस क्षेत्र में माने जाने वक्ता माने जाते थे और उनके कृपा के फलस्वरूप ही हमको उस मार्ग पर उन्होंने प्रेरित किया। बेटा, धर्म के उत्थान के लिए ही तुम्हारा लोगों का जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका नाम है रामानुजाचार्य और रामानुज जो थे वो परम वैष्णव थे। वैष्णव धर्म जो अपना चला, 4 धर्म है, 4 धर्मों में श्रेष्ठ धर्म वैष्णव धर्म को माना गया। उसके जो प्रवर्तक थे श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, जो निराश्रित व्यक्ति थे, जो उनके पास में जो पहले कुछ ऐसी विसंगतियां धर्म के प्रति हुआ करती थी कि छुआछूत इत्यादि सब चला करता था, जिसके कारण लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं पा पाते थे। ये वैष्णव धर्म की महती कृपा के फलस्वरूप सब लोगों को वहाँ जो है पहुँचने का अवसर प्राप्त हुआ। उसी कारण पिताजी ने कहा आप लोग भी जीवन में सबको सन्मार्ग दिखाने का काम करो। इस कारण हमने बीएड की शिक्षा टीईटी पास करने के बाद में और फिर उस शिक्षक ना बन करके भगवान की ये जो कृपा रूपी शिक्षा है जन जन तक सुचारू ढंग से पहुंच सके। हमारा धर्म क्या है, हिंदू सनातन धर्म क्या है, कैसे जीव सनातन धर्म को जान सके, ऐसी जो है विचारधारा लेकर के हम जन जन तक जाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की तरफ लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। गुरु जी, भगवान के नाम पर एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना पसंद करेंगे। कुछ हमारे हिंदुत्व के लोग ही कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान में बिल्कुल आस्था नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या मार्गदर्शन आप करें कि भगवान में वो आस्था रखें, क्या करें? देखिए भैया, सत्य सनातन धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है एक चीज, और ईश्वर ही श्रेष्ठ है। जन्म मृत्यु वराम वीरम देहेना सह जायते। जीवन में हमारे पिताजी का वैसे मंतव्य यही था, वो कहा करते थे, इस संसार में आई के चाहते हो कल्याण तो 2 बातें मत भूलना, एक मौत दोजे भगवान। क्योंकि अटल सत्य जो है, जब भी जीव मरता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तब कोई नहीं कहता कोठी सत्य है, बंगला सत्य है, घर मकान दुकान सत्य है, नातेदार रिश्तेदार सत्य हैं, घर परिवार ये सुहृद संबंधी जन सत्य हैं। तब तो सभी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है तो उस सत्य परम सत्य को जानने का प्रयास क्यों ना किया जाए। इसलिए हमारे एक और सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, इंसान अपने जीवन काल में अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, फिर भी मनुष्य को ज्ञात नहीं हो पाता कि क्या कर्म करें, किस तरीके से चलें, किस रास्ते पे चलें कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। आप हमारे चैनल पर देखने वाले दर्शकों को बताएं कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता क्या है। वैसे भैया, मोक्ष जो जीवन से परे जीव लोग होते हैं उनको मोक्ष ही बोला जाता है। और जो हमारे सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णित, जैसे राम जी थे, राम जी, आप बैठ जाओ भैया तो हम बता सकें। जी, हमारे जो राम जी महाराज थे, जब वनपथ में गए तो उन्होंने विशेष रूप से 3 ऋषियों से मिले हैं। 3 ऋषि कौन थे? 3 ऋषि अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि से उन्होंने मारक मंत्र पूछा कि राक्षसों का उद्धार कैसे किया जा सकते, अस्त्र समूह देख रघुराया, तो उन्होंने उनसे मारक मंत्र पूछा। फिर वाल्मीकि जी महाराज के पास में गए। वाल्मीकि जी महाराज के पास में जाकर के उन्होंने कि कहाँ पर मेरा निवास हो,
तो उन्होंने 14 स्थान पूर्णता बताया कि 14 स्थान उन्होंने जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार करें नित पाना, ऐसे करके उन्होंने 14 स्थान उनको। फिर उन्होंने पूछा किस मार्ग से जाया जाए। इतना भरद्वाज जी महाराज के तीसरे संत हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। जिस समय भरद्वाज जी महाराज के पास में वो पहुँचे तो भरद्वाज जी महाराज से उन्होंने पूछा किस मार्ग से चला जाए। तो उन्होंने कहा, इतना सुनते ही श्री भरद्वाज जी महाराज के 50 शिष्य दौड़ करके आए। उन्होंने कहा सारा रास्ता मेरा देखा हुआ है। लेकिन राम जी ने 50 शिष्यों का सहारा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 50 शिष्य हैं कौन? बोले भैया 18 पुराण, 18 उपपुराण, 10 उपनिषद, 18 दूना 36, 10 46। इनका मार्ग का सहारा ना लेकर, यद्यपि ये सब मानी है, इनका सहारा न लेकर उन्होंने वेदोक्त मार्ग को चुना, यानी 4 लोगों को साथ में लेकर के आगे के मार्ग को प्रशस्त किया। श्री राम जी महाराज का अभिप्राय उस जगह पर यह था कि संसार में जो वेदोक्त मार्ग है, जैसे धर्मम चर यानी धर्म के मार्ग पर चलो, मातृ देवो भव माता देवता है, पितृ देवो भव पिता देवता है, अतिथि देवो भव दरवाजे पर जो बिना तिथि के आ जाए उसको हम लोग अतिथि बोलते हैं, वो भी भगवान और परमात्मा का रूप माना जाता है। जो वेदोक्त मार्ग है हमारा, उसके ऊपर चलने का नाम ही हमारा धर्म है। आचार्य जी, कुछ लोग कहते हैं कि केवल 4 कर्म कौन से हैं जो 4 कर्म करने से इंसान आगे बढ़ता ही रहता है, वो 4 कर्म कौन से? वैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुष्टय फल बतलाए गए हैं व्यक्ति के जीवन। हमारे साथ कोइया मदारपुर के ग्राम पंचायत के मुखिया हमारे साथ इस समय मौजूद है, इनसे कुछ जानकारियां साझा करेंगे। प्रधान जी, कई दिनों का कार्यक्रम ये चल रहा है? ये कार्यक्रम 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का था। हमारे बड़े भाई श्री राम सेवक तिवारी जी के द्वारा और हमारी सभी ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और गुरु जी के द्वारा जो मार्गदर्शन मिला कि हम सब संस्कृत धर्म और अपने धर्म का प्रतिपालन करें, किसी से भेदभाव ना करें और आपस में भाईचारा और प्रेम का रिश्ता बनाए रखें, इन्हीं शब्दों के साथ। तो प्रधान जी, जो 7 दिन का यह कार्यक्रम चलता रहा तो उसमें प्रतिदिन के हिसाब से आपने भाग लिया होगा? हाँ, हम 7 दिन बराबर कथा श्रवण किया है और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ सब कथा श्रवण किया है, और उसका फल भगवान दया से। प्रधान जी, जब आप कथा सुनते हैं कथावाचक के द्वारा, रामानुजाचार्य जो स्वयं एक विख्यात है, जिनका नाम दूर दूर तक लोग जानते हैं, तो कथा सुन के उस समय क्या प्रतीत करते हैं, क्या मन में आता है? उस समय यही प्रतीत होता है कि अब जो है किसी से द्वेष भावना नहीं रखेंगे, जो मिला है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसके अलावा बाकी सब है बेकार। यहाँ ग्राम पंचायत में अपने समस्त नागरिकों को इसको लेकर के, कार्यक्रम को लेकर के, इसके लिए तो हम यही हमारी धारणा बनी है कि जो हमारी मानसिकता बनी है वही हमारे सब में हो, तो किसी आपस में एक दूसरे से बैर ना रखा जाए, और सब में भगवान सद्बुद्धि दें, जो सत मार्ग पर चलें, जो एक दूसरे में हमारे कार्य में भी कोई बाधा न डाले, आपसी कोई विवाद भी न हो। तो प्रधान जी, इस तरीके से जो आखिरी दिन था कार्यक्रम था, इसमें भंडारे का भी आयोजन रहा? भंडारे का आयोजन था हमारे बड़े भाई राम सेवक तिवारी दादाजी के द्वारा। बहुत अच्छा भंडारा संपन्न हो रहा है, और हमारे यहाँ गया भोज हो रहा है। बड़े भाई गया जी गए थे, तो गया जी के बाद 7 दिवसीय कार्यक्रम होने के बाद आज गया भोज भंडारा चल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से भंडारा संपन्न हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता क्या है, पूरा विधिवत बताया आचार्य जी ने। आप लोगों ने अभी इनके प्रवचनों को सुना, किस तरीके से विस्तार से चर्चा की। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़, हरमोहन सिंह, लखनऊ।